हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू योर के फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है ये आपने पहले से नाम सुना होगा इसका, और इसका यूज़ क्या है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ किरचॉफ्स लॉ? तो हमें पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को सिर्फ करंट और वोल्टेज निकालना है। ओके, किसी भी सर्किट में हमको करंट दिया रहेगा, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज दिया रहेगा, करंट निकालना है, और उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, रेसिस्टर है और भी जो आगे क्लास में लगेगा कैपेसिटर, इंडक्टर। तो अभी सिर्फ हम रेसिस्टेंस का बात करेंगे। रेसिस्टेंस लगा के हम एक सर्किट बनाएंगे और उसमें हम करंट वोल्टेज निकालेंगे। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की हेल्प से अभी तक हमने करंट और वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट निकाला था। तो वो है क्या, जब आपका सिंपल सर्किट हो तो आप इजीली वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं करंट और वोल्टेज। बट जैसे जैसे आपका सर्किट कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, इट मीन्स कि सर्किट में काफ़ी रेजिस्टेंस होंगे, पैरेलल होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें आपको वोल्टेज और करंट किसी भी ब्रांच में, किसी भी रेसिस्टर में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालना काफ़ी टफ हो जाता है। तो उसी टफनेस को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ, वो दो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उस पर डिपेंडेंट है। तो हम देखेंगे, आप देखते होंगे कि इट हैज़ गिवन टू रूल्स। किरचॉफ्स ने हमें दो रूल दिया। वो किस पे बेस्ड होगा? तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और सेकंड रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप सबको पता चल गया होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। ओके, इसी दो कॉन्सेप्ट पे हमारा दो लॉ बेस्ड है। तो हम इसको अगर एक्सटेंड करेंगे, इसी को हम बोल देंगे यहाँ पे KVL। ओके, और इसी को हम बोलेंगे KCL। तो अब आप बोलोगे सर ये क्या है KCL और ये KVL क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये KCL क्या है? ये फर्स्ट लॉ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं हम सेकेंड लॉ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो KCL का मतलब हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ, और KVL का मतलब क्या हो गया? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो जो किरचॉफ्स करंट लॉ है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। ओके, और जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसको हम बोलते हैं सेकेंड लॉ। तो इन केस अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट मीन्स दे आर डिस्कसिंग अबाउट KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर बोलता है कि सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ क्या है? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, और ये किस पे बेस्ड है? तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और किरचॉफ्स करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। तो ये जो भी चीज़ आपको बोला जाएगा वो तीनों चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया, फर्स्ट लॉ, KCL और कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है। तो हमारे पास जो बेस है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ही वो सेकेंड रूप है किरचॉफ्स करंट लॉ, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही सेकेंड रूप है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके फ्रेंड, अब हम आगे डिस्कस करते हैं दोनों लॉ को वन बाय वन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम आते हैं फर्स्ट लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम KCL बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कहता है? इसका रोल, इस लॉ का मीनिंग क्या है? इस लॉ का मीनिंग कुछ नहीं है, ये बोलता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। इट मीन्स कि अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट्स, तो आप कह सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं, अलजेब्राइक का मतलब क्या हो गया? अलजेब्राइक का मतलब क्या हुआ? मतलब जो आप सिंपल मैथमेटिक्स, जो जोड़ घटाव गुना भागा प्लस माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं अलजेब्राइक।
तो अलजेब्राइक सम ऑफ द करेंट्स का सम कहाँ पे? मीटिंग एट ए जंक्शन। तो अब बात आती है व्हाट इज जंक्शन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जंक्शन क्या होता है। तो अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें जंक्शन, तो आप बहुत सारा नाम सुने होंगे कि ये दिल्ली जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, हावड़ा जंक्शन, ओके, ये स्टेशन का नाम है। तो जंक्शन का मतलब ये हुआ कि हम उस ऐसा पॉइंट जहाँ पे मोर देन वन वे, मतलब एक से अधिक रास्ता, एक से अधिक पटरी, रेल ट्रैक मिलता हो, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे अगर एक रास्ता है, एक पाथ है, एक इन किया, एक यहाँ से आउट हो गया, तो ये क्या है? एक ही रास्ता इन किया और आउट हो गया, तो इसको हम लोग जंक्शन नहीं बोलेंगे, ओके, क्योंकि एक इन हुआ, एक आउट हो गया। लेकिन जैसे ही हम एक और रास्ता, ये पाथ 1 है, ये पाथ 1 ही था, सीधा निकल गया, ओके, तो जैसे ही एक और पाथ 2 लेके आएंगे और ये पाथ 3 है, जैसे ही यहाँ पे मोर देन 1 पाथ इस पॉइंट पे आपको दिखेगा, तो ये पॉइंट, जो पॉइंट P बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो आपको आई थिंक हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा व्हाट इज जंक्शन, ओके। सिंपल, आप अगर देखते हैं किसी भी शहर में, आप एक चौक होता है, चौराहा, हिंदी में अगर बात करें तो चौराहा, मतलब चौराहा का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे 4 पाथ उस पॉइंट पे आपको टर्मिनेट हो रहा है, क्लियर। तो वो उस चौराहा को हम क्या बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में? जंक्शन बोलेंगे फ्रेंड, क्लियर। एक होता है तिराहा, मतलब 3 रास्ता हो, ठीक है ना। ये थोड़ा मैं हिंदी में आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको फील आए, फिजिक्स में समझना है, बट उससे पहले आपको अपने लैंग्वेज में समझ के तब फिजिक्स में एंट्री करना है, तब फिजिक्स समझ में आएगा। अदरवाइज फिजिक्स बहुत तकलीफ देता है, याद कर करके आप परेशान हो जाएंगे, क्लियर फ्रेंड। तो अब समझ में आ गया होगा। तो उस चौराहा को, उस चौक को हम बोलेंगे जंक्शन, या एक और नाम हम दे देंगे नोड। जंक्शन बोलेंगे या फिर इसको हम नोड बोलेंगे। तो एक्चुअली हम ये सब नाम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे नोड दे देगा, कहीं कहीं पे जंक्शन दे देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्लियर। तो आप समझ में आ गया। तो किसी जंक्शन पे वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जंक्शन होगा, वहां पे क्या होगा? 0 होगा अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट्स, क्लियर। तो अब थोड़ा सा हम आते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखिए, मान लेते हैं ये एक जंक्शन है, नोड है, ओके, ये एक जंक्शन हो गया J, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? करंट एक मान लेते हैं, करंट यहाँ पे इन किया, इसको हम बोल दिए I1। एक करंट यहाँ से इन किया I2, एक करंट यहाँ से बाहर निकला I3, एक करंट यहाँ से बाहर निकला I4, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अब हम इसका जो थ्योरी है, इसको देखते हुए हम बात करते हैं। तो क्या होगा? अब ये देखोगे, ये क्या है? ये इन कर रहा है, मतलब इनकमिंग है, ये I1 एंड I2। और ये क्या है? आउटगोइंग है, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्या बोलता है? अलजेब्राइक सम ऑफ। तो ये I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, ओके। और ये I3 क्या है? मतलब बाहर निकल रहा है, आउटगोइंग है। ये क्या है? बाहर निकल रहा है। तो इस सब का अलजेब्राइक सम करेंगे, वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0, ये बोल रहा है अलजेब्राइक सम, क्लियर।
तो यहाँ पे अभी और क्लियर नहीं हुआ है, अभी मैं और क्लियर करूँगा जब साइन कन्वेंशन हम जान लेंगे। हमने I1 I2 को क्या किया, सिंपल अलजेब्राइक सम किया, ठीक है ना। अभी डायरेक्शन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि I1 का डायरेक्शन किस तरफ है और I3 का डायरेक्शन किस तरफ है। अभी हमने जो ये परिभाषा जो डेफिनेशन लिखा है उसको मैंने यहाँ पे डील कर दिया। ओके, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, तो इसको हम अगर सिंपल ऐसे लिखें, सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा साइन होता है सम का, सिग्मा आई इक्वल टू 0, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, सिग्मा आई इक्वल टू 0 मतलब सम ऑफ करेंट इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। क्लियर, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम देखते हैं, तो ये हमारा अगर पूछता है थ्योरी में व्हाट इज केसीएल, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, तो आपको ये लिख देना है, ये इसको लिख के। और अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, आप भी अपने हिसाब से आप साइन कन्वेंशन बना सकते हैं। तो इसमें साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है, पहला कि इनकमिंग करेंट टुवर्ड्स जंक्शन या नोड, इनकमिंग करेंट्स टुवर्ड्स जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव। आपको जो इनकमिंग होगा, जो उस जंक्शन पे डायरेक्शन दिखाएगा इनकमिंग का, उसको आपको पॉजिटिव एज्यूम कर लेना है। सेकेंड कन्वेंशन क्या बोलता है, आउटगोइंग करेंट टुवर्ड्स जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। क्लियर, ये आपको साइन कन्वेंशन लेके चलना है। अब आपका मन कर रहा है नहीं मैं इनकमिंग को कर दूं निगेटिव, आउटगोइंग को कर दूं पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड लेके चलिए। इनकमिंग मतलब कोई चीज़ अगर पैसा आ रहा है तो खुशी होती है ना, इनकमिंग, तो हम लोग उसको पॉजिटिव मान लिए। जो पैसा खर्च हो गया, बहुत दुखी हो गया पैसा खर्च करके, तो उसको आप आउटगोइंग मान के कि भाई आउटगोइंग को निगेटिव हो गया। ये अपने नेचर के हिसाब से हमने इसको साइन कन्वेंशन में ले लिया। अब आपके ऊपर है, आप जो ले सकते हैं। ओके, तो अब हम आपको बताना चाहेंगे फिगर के द्वारा, अगर ये हमारा जंक्शन है, यहाँ पे ये क्या है, करंट एक I1 आ रहा है, ये I2 भी आ रहा है, ये I3 भी आ रहा है, डायरेक्शन भी मैंने दे दिया, और ये I4 बाहर जा रहा है, ये I5 बाहर जा रहा है, आपको जो मन करे ये I6 बाहर जा रहा है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन लेके, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इनकमिंग कौन कौन सा है, टुवर्ड्स जंक्शन I1, I2 एंड I3 एंड I5। क्लियर, नहीं I5 बाहर जा रहा है, I2 क्या है इस पॉइंट पे आ रहा है, I1 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, तो हमको क्या करना है, प्लस I1 लेना है, प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 ले लिए। ओके, प्लस यहाँ पे हमने I1, I2, I3 को हमने प्लस लेके अलजेब्राइक सम कर दिया। और ये क्या हो रहा है, ये आउटगोइंग है, बाहर की तरफ है, इसको हम निगेटिव ले लेंगे, इसको निगेटिव ले लेंगे, इसको निगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस I6 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5, और क्या बोल रहा है, सम क्या होता है, सम 0 होता है, इक्वल टू हम 0 कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I6 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा निकल गया। केसीएल हम किसी जंक्शन पर लगाएं तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगा, और इसमें से
1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास, 6 में से आपका 5 नोन रहेगा तो एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसको अगर हम, ये भी हो गया तो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I6 प्लस I4 प्लस I5 भी हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? मतलब कि इससे क्या निकल के आया कि जो करंट अंदर जा रहा है वो बराबर होगा जो करंट बाहर जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको रब कर दूं, आप लोग इसको नोट कर लेना दोस्त। तो ये तो टोटल, ओके फ्रेंड, तो ये इस तरह से आप I1 प्लस I2 प्लस I3 और जो आउटगोइंग है साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस I6 माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 और माइनस I6 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I6 प्लस I4 प्लस I5 कर देंगे इक्वल टू, तो इससे क्या निकल के आएगा कि टोटल इनकमिंग टोटल करंट इक्वल टू आउटगोइंग टोटल करंट के बराबर। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आप इनकमिंग टोटल करंट इक्वल टू आउटगोइंग टोटल करंट निकल के आ जाएगा, I इंटर इक्वल टू I एग्जिस्ट। क्लियर? तो इस तरह से ये लॉ है, काफ़ी आसान है ये काफ़ी आसान है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बटन दबा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। तो साइन कन्वेंशन है, तो अगर थ्योरी पूछता है तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, तो आप फर्स्ट लॉ का मतलब क्या हो गया, KCL, और KCL के बारे में आप लिख देना, डायग्राम बना देना, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग कर देना, तो ये आपका फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ का, ताकि आपको और समझ में आ जाए अच्छे से। तो एक अगर क्वेश्चन में दे देगा, एग्जांपल में दिया रहेगा, ये एक जंक्शन है, जंक्शन, यहाँ पे करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, यहाँ पे दिया हुआ है बाहर की तरफ 3 एम्पियर, और यहाँ पे दिया हुआ है I। अगर ऐसा सर्किट दिया रहेगा, अब बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड द करंट I, तो सिंपल आप इस जंक्शन पे अप्लाई, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट जंक्शन, ये लिखना जरूरी है किस पॉइंट पे आप लगा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्लाई KCL एट जंक्शन J। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे इनकमिंग कौन कौन सा है, ये इस जंक्शन पे आ रहा है और बाकी कोई नहीं आ रहा है, तो यानी प्लस 2 एम्पियर प्लस 2 लिख लिए, और ये क्या है, ये और ये बाहर जा रहा है इक्वल टू 3 प्लस I। टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ये हमारा इक्वेशन बन गया। आप लोग तो बस तेज ही हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 एम्पियर। ओके, तो I का वैल्यू कितना हो गया, 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड हो गया, और 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो हमने ये डायरेक्शन लिया इस तरफ, इट्स मीन ये डायरेक्शन गलत है, इट मीन्स कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो समझ में आ गया, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन का मतलब हुआ जो मैंने डायरेक्शन इस तरफ एज्यूम किया था बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ, इसका मतलब हुआ। तो इस निगेटिव साइन का मतलब यही होता है, अगर निगेटिव में आपका करंट निकलता है तो। ओके, उसी तरह अगर यहाँ पे दे देगा पॉइंट P है, इससे बोलेगा ये करंट, अगर ये ऐसे दे देगा, सर्किट ऐसे बना देगा, एक ऐसे बना देगा, एक ऐसे बना देगा, एक ऐसे बना देगा। ओके, और ये बोलेगा पॉइंट P है, यहाँ पे दे देगा करंट 2 एम्पियर 4 एम्पियर
और ये बोल देगा 5 एम्पियर, ये मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, ये आई निकालना है। तो अप्लाई KCL एट पॉइंट P, दिस इज नोड। सबसे पहले आपको पहचानना है ये पॉइंट क्या है, नोड है या नोड है और जंक्शन भी है। तो इस पे आपको लगाना है KCL का मतलब क्या हो गया, टोटल इनकमिंग करंट कितना है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और बाकी सब क्या है आउटगोइंग है। तो 2 प्लस टोटल इनकमिंग 2 प्लस 4 इक्वल टू आउटगोइंग क्या हो गया, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इक्वल टू I प्लस 5। हमको निकालना है I, 2 4 6 माइनस 5, तो यानी 1 एम्पियर आ गया, यानी I इक्वल टू 1 एम्पियर। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स कि ये डायरेक्शन सही है। ओके, डायरेक्शन सही है। तो अब आपको कन्फ्यूजन होगा, सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, ओके, तो इसका डायरेक्शन क्यों लिया जा रहा है। तो एक्चुअली करंट नॉट स्केलर, इट इज़ टेंसर क्वांटिटी, जो हम लोग को सिलेबस में नहीं है। हमारे पास 3 तरह की क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर, स्केलर और टेंसर। लेकिन टेंसर हमारे पास हमको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है नहीं, तो हमको पढ़ना नहीं है। बट करंट का डायरेक्शन होता है, बट वो क्या होता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग स्केलर ही बोलते हैं। ओके, तो आपको प्लीज़ बी केयरफुल, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से उसके नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के हिसाब से आप डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है। KCL KVL थोड़ा सा इससे टफ है, ओके, तो उसको अप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा इजी हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट क्या हो गया KCL का, कि आपको KCL क्या करना है, किसी नोड, पहले आपको क्या करना है, नोड पहचानना है, नोड और जंक्शन पहचानना है, और फिर उस नोड पे आपको अप्लाई करना है, पर्टिकुलर उसी नोड पे, बाकी किसी नोड पे आप नहीं देखेंगे। क्लियर। अगर मान लेते हैं ये सर्किट कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये सर्किट है, ये सर्किट है, ऐसा सर्किट है कुछ, ओके, मान लेते हैं सर्किट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो सबसे पहले इसमें कितने नोड हैं, तो यहाँ पे 1 नोड हो गया, 2 नोड, 3 नोड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको नोड सेलेक्ट करना है, कहाँ पे लगाना है KCL, ओके, और उस हिसाब से इक्वेशन बनाना है। अगर आपके पास 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो एक यहाँ पे लगाइएगा अप्लाइंग KCL एट दिस नोड, तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगा। अगर 3 पे लगाना पड़ेगा तो अप्लाइंग KCL एट नोड 3, वहाँ से आपका जो बनाइएगा इक्वेशन वहाँ से आएगा। तो 2 अननोन, 2 इक्वेशन बनाइएगा, इजली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें बाकी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और KVL हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए इसमें। ओके, थैंक्स। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरे चैनल का, आप वहाँ पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बट कॉल अगर नहीं उठा पाया तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो भी आपको न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो अगर आपको पता करना, आपको पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है KKP क्लासेस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप जुड़िए और सिंपल वहाँ जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।